आजकल हर चीज़ ईएमआई पे मिल जाती है। मोबाइल, बाइक, टीवी, इवन ट्रैवल पैकेजेस। जीरो इंटरेस्ट, लो कॉस्ट ईएमआई एंड अप्रूवल इन जस्ट लेस देन अ मिनट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो इजी ईएमआईज होती हैं ये आपके बजट को कितना डिफिकल्ट बना देती है? आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक साइलेंट वेल्थ किलर की, ईएमआई कल्चर। क्योंकि आज का इंडिया लोन फ्री नहीं रहना चाहता, वो ईएमआई फ्री होने से डरता है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ईएमआई का कल्चर आखिर स्टार्ट कैसे हुआ। पहले लोन सिर्फ घर, कार या फिर एजुकेशन पर्पसेस के लिए लिया जाता था, और आज देखिए ईयरफोन से आईफोन तक सब कुछ ईएमआई पे अवेलेबल है। तो बेसिकली ये बैंक्स और फिनटेक कंपनीज ने एक सिंपल ह्यूमन पैटर्न को समझ लिया कि इंडिया में लोग प्राइस नहीं देखते, मंथली पेमेंट देखते हैं। तो चाहे फोन 1 लाख का हो या 60,000 का, अगर सिर्फ इतना लिख दो कि 3499 की मंथली ईएमआई पे ये फोन अवेलेबल है, तो सडनली वो अफोर्डेबल लगने लगता है। यही एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी आज कार, बाइक्स, होम अप्लायंसेज, इवन वेकेशंस पे अप्लाई होती है। इंस्टेंट अप्रूवल और जीरो इंटरेस्ट का इल्यूजन बेसिकली आपको फील कराते हैं कि आप एक स्मार्ट स्पेंडर हो, पर रियलिटी ये है कि आप आपका फ्यूचर इनकम आज खर्च कर रहे हो। सी ह्यूमन ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लेक्स और ये शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए डिजाइंड है। ईएमआई आपको लगता है कि मैनेजेबल है क्योंकि नंबर आपको छोटा दिख रहा होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख का फोन 12 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई पे ले लिया, तो मंथली लगभग बनेगा 8,333। सीम्स हार्मलेस, लेकिन साथ ही साथ ओटीटी, जिम मेंबरशिप, इंटरनेट प्लान, बाइक ईएमआई ये भी साथ में चल रही होती है। सो विदाउट यू रियलाइजिंग इट, आपका जो मंथली आउटफ्लो है वो इजीली 35 से 40 हज़ार रुपए पर मंथ तक पहुंच जाता है, और बिना रियलाइज किए आपकी सैलरी का आधे से भी ज्यादा पोर्शन फिक्स हो गया, परमानेंटली कमिटेड। मेरे हिसाब से ईएमआईज आपको फ्रीडम नहीं देती, उल्टा वो आपके फ्यूचर कैश फ्लो को लॉक कर देती है। चलिए अब समझते हैं हिडन कॉस्ट ऑफ दिस जीरो कॉस्ट ईएमआई। तो आपने जीरो कॉस्ट ईएमआई का मार्केटिंग टर्म तो सुना ही होगा, लेकिन जीरो कॉस्ट एक्चुअली सिर्फ पेपर पे ही होती है। मर्चेंट ऑलरेडी प्रोडक्ट प्राइस में इंटरेस्ट मार्कअप ऐड कर चुका होता है। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल प्ले कस्टमर्स के साथ। आपको लगता है कि आपको ईएमआई का बेनिफिट मिल रहा है, पर रियलिटी में एक्चुअली आप डिस्काउंट मिस कर रहे होते हो। मान लीजिए आपको एक फोन खरीदना है, उसकी कीमत है 60,000 रुपए। अब वही फोन अगर आप 60,000 रुपए कैश में ले लेते हो, तो स्टोर्स यूजुअली आपको 3,500 से 5,000 तक का भी डिस्काउंट ऑफर करेंगे। वहीं इंस्टेड अगर आप जीरो कॉस्ट ईएमआई के लिए ऑप्ट इन करते हो, तो उस केस में आपको कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं किया जाएगा। जो भी एमआरपी प्राइस होगा उसी के ऊपर आपकी ईएमआईज कैलकुलेट होगी। ईएमआईज में आप फुल एमआरपी पे कर रहे हो और आपको लगता है कि आपको एक अच्छी डील भी मिल गई। एक रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज इंडियन कस्टमर ईएमआई पे लाइफ टाइम में 10 से 12% तक एक्स्ट्रा पे करते हैं, चाहे इंटरेस्ट विजिबल हो या हिडन। इसी ईएमआई कल्चर ने अफोर्डेबिलिटी का डेफिनेशन ही बदल दिया है। पहले जमाने में लोग ये सोचते थे कि पहले मैं सेव करूंगा, उसके बाद ही कुछ खरीदूंगा। अब लोगों की मेंटालिटी चेंज हो गई है। अब वो सोचते हैं कि पहले मैं खरीद लेता हूँ, फिर स्लोली पे करता रहूंगा। और एग्जैक्टली इसी सोच से स्टार्ट होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आप फोन अपग्रेड करते हो क्योंकि मंथली ईएमआई सेम लगती है। आप टीवी, फ्रिज, फर्नीचर रिप्लेस करते हो क्योंकि इतना तो हर कोई ले रहा है। तो इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? मिडिल क्लास अब अपनी इनकम बढ़ने पे सेविंग्स नहीं बल्कि ईएमआईज बढ़ाता है। बाय नाउ पे लेटर ऐप्स, क्रेडिट कार्ड्स, इंस्टेंट लोन्स, सब एक ही गोल के लिए बने, आपको क्रेडिट के हैबिट में डालना। तो शायद आपको लग सकता है ये कन्वीनियंस है, लेकिन ये कन्वीनियंस नहीं बल्कि केयरफुली डिजाइन बिहेवियरल ट्रैप है। इन कंपनीज का गोल एकदम सिंपल है, आपका मंथली कैश फ्लो प्रेडिक्टेबल बनाना। उनके लिए, आपके लिए तो वो लायबिलिटी है, लेकिन उनके लिए एक रिकरिंग रेवेन्यू। और जब आप ईएमआई हैबिट में घुस जाते हो, तो एग्जैक्टली पैटर्न रीड करना जानते हैं और उनको पता होता है कि आप कभी भी पूरी तरह कैश ओनली लाइफ नहीं जी पाओगे। सोच के देखिए, आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है और उस 1 लाख की नेट मंथली इनकम में आपकी 40,000 के आसपास की ईएमआई जा रही है, मतलब बचा 60,000 रुपए। उसी में आपको घर चलाना है, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज और जो थोड़ा बहुत बच जाए उसमें सेविंग्स। अब अगर कोई सडन मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या सडन जॉब लॉस हो जाए, आपका कैश फ्लो इंस्टेंटली ब्रेक हो जाएगा। प्रॉब्लम ये कि इस सिचुएशंस के लिए हम अपने को प्रिपेयर ही नहीं करते हैं, और फिर आपको एक नया लोन लेना पड़ेगा पुराने लोन्स को चुकाने के लिए। यही होता है डेट स्पाइरल, एंड अनफॉर्चुनेटली यही डेट स्पाइरल आज के मिडिल क्लास इंडिया को साइलेंटली क्रश कर रहा है। सो हाउ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस ईएमआई माइंडसेट? बिल्कुल डूएबल है, एकदम आसान है, बस आपको कुछ इजी स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 है मैप योर डेट। आपके जितने भी एक्टिव ईएमआईज चल रहे हैं सबको आप जॉट डाउन करके लिखो। कितना अमाउंट है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिमेनिंग टेन्योर क्या है, किस पर्पज से आपने वो लिया था, सब कुछ डिटेल में डॉक्यूमेंट करिए, बिकॉज अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2 है यूज द स्नोबॉल मेथड। तो मान लीजिए आपकी 5 अलग अलग ईएमआईज चल रही है, उसमें से आप टारगेट करें अपनी सबसे छोटी ईएमआई को और उसको सबसे पहले क्लोज करने के लिए कोशिश करें। उसके बाद धीरे धीरे गो फॉर द बिगर वंस। तो इसमें होता है कि आपको साइकोलॉजिकल विन मिलती है। आपको लगता है कि मेरे 5 में से अब 3 ईएमआईज बची हैं या 2 ही बची हैं। स्टेप नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइड टेकिंग ईएमआईज ऑन डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। फोन्स, गैजेट्स, कार्स, ये सब वैल्यू लूज करते हैं। अगर लेना ही है तो आप कोशिश करें कि इन्हें कैश में ले या फिर थोड़ा सेविंग्स करके उसको डीले कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 कन्वर्ट योर ईएमआई हैबिट इनटू एसआईपी हैबिट। तो मान लीजिए आपका 10,000 रुपए पर मंथ किसी लोन की ईएमआई रीपेमेंट पे जा रहा है, तो जैसे ही आप वो लोन क्लोज करते हो तो वो 10,000 रुपए को आप रोटेट कर दीजिए टुवर्ड्स अ म्यूचुअल फंड एसआईपी। तो आपका मंथली कैश फ्लो, आपका मंथली पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन अब वही पैसा आपके लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेगा। एंड स्टेप नंबर 5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू रीडिफाइन लग्जरी। देखिए, लग्जरी वो नहीं है जो ईएमआई पे मिल जाए। मेरे हिसाब से लग्जरी वो है जो बिना टेंशन के आप आराम से एंजॉय कर पाओ।
सिंपल सी बात है, आपका जो फाइनेंशियल माइंडसेट है वो एक लाइन में बदलो. सो बिफोर परचेजिंग एनीथिंग जस्ट आस्क योरसेल्फ, कैन आई परचेज दिस मंथली से, कैन आई अफोर्ड दिस विदाउट एन EMI. देखिए EMI एडिक्शन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल भी होता है. आपको तो लगता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हो, लेकिन असल में आप आपका खुद का पीस डाउनग्रेड कर लेते हो. रियल फाइनेंशियल फ्रीडम तब आपको मिलेगी जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे, ना कि सैलरी आते ही ऑटोमेटिक डिडक्शंस चले जाए आपके फिजूल की चीज़ों में. तो डेफिनेटली EMI आपको शॉर्ट टर्म कंफर्ट देता है, पर लॉन्ग टर्म में आपका पीस छीन लेता है. तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और अपने सजेशंस लिख के भेजें. तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ एक और सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो में. टिल देन यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. दिस इज मी प्रतीक साइनिंग ऑफ फ्रॉम इन्वेस्टिंग विज. ओवर एंड आउट.